तो हीट करने पर ये सॉलिड्स एकदम पिघलते नहीं है। रबड़ या ग्लास जो है, ये अगर हम इन्हीं की एग्जांपल ले रहे हैं कि रबड़ या ग्लास जो है, अगर हम इनको हीट करना शुरू करें तो ये हीट करने पर एकदम मेल्ट नहीं होंगे, बल्कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे हीट करने पर। ठीक है, और पहले ये सॉफ्ट होंगे और फिर उस सॉफ्ट होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके पिघलेंगे। इनकी सबसे बड़ी पहचान है किस चीज़ की? एमॉर्फस सॉलिड्स की। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। देयर पार्टिकल्स आर नोट अरेंज रेगुलरली, या यूं कहें देयर पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड शेपलेस। ये जो हमने एमॉर्फस के बारे में शेपलेस बात की है, इसका एमसीक्यू भी बन के आता है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी बेस के ऊपर हम इसको पहचान सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है? दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब हम इनको पिघलाते हैं तो एकदम पिघलते नहीं हैं हीट करने पर, बल्कि पहले ये सॉफ्ट होते हैं और आहिस्ता 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 करके पिघलते हैं। प्लास्टिक भी इसी की एग्जाम्पल में आता है। आप इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो डिज़ाइन में रख सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्पेसिफिक शेप्स होती हैं। एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज, शुगर, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ले लें, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी। ठीक है, इसी तरह डायमंड, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ग्लूकोज जिन भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, या शुगर के मॉलिक्यूल्स या NaCl जिन आयंस से मिलकर बना होता है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और रेगुलरली 3 डायमेंशन अरेंज होते हैं। 3 डायमेंशन अरेंजमेंट क्या होती है? मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर सपोज दैट आप कह लें कि एक पार्टिकल ये पड़ा हुआ, ठीक है, क्यूब की फॉर्म में, सपोज दैट, या एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का दूसरा क्रिस्टल इसके साथ यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का एक और क्रिस्टल इसके ऊपर की तरफ अटैच हो जाएगा यहाँ पर आकर। तो ये 3 डायमेंशन रेगुलर। इसी तरह एक ये रेड वाले क्रिस्टल के साथ अरेंज कर रहे थे ना, तीसरा क्रिस्टल यहाँ पर आकर अरेंज हो जाएगा इस साइड पर। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज होते होते ये पूरी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बन जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ये फर्स्ट क्रिस्टल था जो रेड से बनाया हुआ है, तो ये एक क्रिस्टल इसके ऊपर आ गया, एक इसके सामने आ गया और ये इसके राइट साइड पर आ गया। तो ये 3 डायमेंशन बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह आपके पास पूरा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो आप अपने घर में किचन में बॉक्स के अंदर देखते हैं, इस तरह से वो एक पूरा क्रिस्टल बना हुआ होता है। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, इस तरह समझाने के लिए था। ठीक है, पूरा क्यूब बन जाता है। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक तो पहली तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये इनके पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनल, जिसको हम 3D भी कहते हैं। 3D अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। और सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं और शार्प होते हैं। यानी कि अगर आप इनको हीट करने लगे तो ये एमॉर्फस सॉलिड की तरह सॉफ्ट नहीं होते। पहले ये एमॉर्फस सॉलिड की तरह सॉफ्ट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, ये जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट इनका अप्रोच होता है उससे पहले तक ये हार्ड ही रहते हैं, और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट अप्रोच होता है ये फ़ौरन एकदम पिघल जाते हैं। ठीक है, डेफिनेट इनकी शेप होती है, डेफिनेट साइड्स होती हैं। ठीक है, और उनके बाकायदा एंगल होते हैं जो बने हुए होते हैं। आपको ये मैंने डायग्राम इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं बनाई कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास सॉलिड्स की टाइप्स क्या हैं और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस आता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आपने इस टॉपिक को कैसे लिखना है? आपने दरमियान में पेज पे लाइन लगा के पहले दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद पॉइंट्स में बना के आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। थैंक यू।